औलाद कहीं के। कारी गंगिया, बहुत चुपचाप रहने लगी आजकल, हाँ? हमको पता है बहुत बड़ा पत्ता है तुम्हारे पास तो। आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं नंद विजय ठाकुर? अरे तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है, यही लिए तो कह रहे हैं। सही है कह रहे हैं आप। हमारे पास ऐसा पत्ता है। अब ये तो नहीं पता कि आपका और हमरा उसमें का फायदा है। बाकी ललिया का बहुत नुकसान है उसमें, जान लीजिए। तो इतना बढ़िया मौका है, इंतजार काहे लिए कर रही है? फेंकती काहे नहीं? कैसा वैसा पत्ता है, तुरुप का इक्का है। वक्त आने पे जरूर फेंकेंगे। बताइए बाबूजी, अभी तक मिनिस्टर साहब का एक फोन नहीं आया। अरे ब्याह कपारे पर है ससुरा, भाई से तो 20 बार फोन करते थे, अब तक एगो फोन नहीं किया। बाबूजी हमको तो गड़बड़ लग रहा है। आज जौन कुछ हुआ है वो कहीं मिनिस्टर साहब को पता तो नहीं लग गया? कहीं रिश्ता तोड़ने का तो नहीं सोच लिया है? अरे शेखर, बाबू जो कहे थे लाली से कहे कि नहीं? हमको जब जो कहना होगा हम कह देंगे। काय मर का है बैल की तरह लाली के पीछे पड़ा है। वो कोनो पागल वागल नहीं जो बेमतलब लोगों को परेशान कर। जौन काम किए है ना वो कोनो पागल और सनकी आदमी ही कर सकता है। तो बेमतलब में दूसरों को परेशान करने वाला काम। हम आप लोगों को कितने बार कह चुके हैं कि लाली की भी सुनिए। अब बस कीजिए शेखर भैया। जब भी लाली को कोई कुछ कहता है तब आपको बहुत बुरा लगता है ना। बाकी कैसे हो सकता है कि सब लोग हमेशा गलत हो और वो लाली हमेशा सही? सही ये बात कह रही है बाबूनी। हाँ, खाली ओखरी बात सही लगती है, बाकी सब गलत है। हाँ, हमको तो लगता है कोनो डायन विद्या चलाई है वहाँ। आप तो वो लाली को हम सबका मालिक बना दिए हैं। वो जो कहे हम फट से मान ले। हम सब लोग तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, जो है वो लाली ही है। देखो रत, हमारी बात नहीं शेखर भैया, हमको अब कुछ नहीं सुनना है। हम मुकुल से ब्याह करने का फैसला कर चुके हैं। बस आप हमको ये बताइए कि आप हमको ये की मंजूरी देते हैं या नहीं, या एक लिए भी हमको वो लाली से इजाजत लेना पड़ेगा? बस रत्ना, हमको तो लगता है कि आपको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मर भी जाए। रत्ना! आप हम पर तो चिल्ला सकते हैं शेखर भैया, अगर वो लोग ब्याह तोड़ दिए तो किसका दोष होगा? बोल पाएंगे कि सब दोष वो लाली का है? आ गया फोन। शायद वही ले आया होगा।
हेलो, अरे लोहा सिंह जी, आप लोगों ने बहुत ही परेशान किया हमको। क्या हुआ रघुवेंद्र जी? आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी हमको लोहा सिंह जी। अरे कितना कम दिन बचा है ब्याह का, और आप लोग एक फोन नहीं कर सकते थे क्या कि काका तैयारी किए हैं? इतना शांति से कैसे बैठे हैं आप लोग? जी अरे लोहा सिंह जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ए वक्त यहाँ पर कितना चहल पहल चल रहा है, और ये हमारा बिटवा रत्ना की तारीफ कर कर के हमको पागल कर दिया है। अच्छा 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 सुनिए लोहा सिंह जी, होली के शुभ शुभ दिन पर हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कर ही दें, क्या कहते हो? आहा, बहुत अच्छे मंत्री जी। अरे कभी हो सकता है कि आप कहें और हम माने ना। ठीक, नमस्कार नमस्कार। आहा, चलो भाई, सब ठीक ठाक है, लेकिन बिटवा हमारी बात ध्यान से सुनो, इन लोगों को दबा के रखना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब तुम अपना राक्षसपन तनिक कंट्रोल में रखो। कौन गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। होली के शुभ दिन पर बरच्छा करने मंत्री जी हमारे घर पे आ रहे हैं, हमने हाँ बोल दिया। बहुत खुश नसीब है हमारी बुचिया, काहे से कि मुकुल इतना संस्कारी है, अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा। बहुत ही अच्छा लड़का मिला, बहुत प्रेम करता है आपसे। ए शेखरवा, अब मानते कि नहीं कि नौ की दुल्हन झूठ बोल रही थी? जब तक हम लाली से बात नहीं कर लेते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अब बड़े ठाकुर, ओह, तो किशोरी अवस्था से ही ये हवेली में न रह रहे हैं, हम तो सब देखे हैं। तो अभी कुछ चीज आपको दिखानी है बड़े ठाकुर। ई सत्यानाश नौकी दुल्हन की है। ये लाली की है? बाकी तुमको कैसे पता? ए जबनी, यहाँ ई नौकी दुल्हन की बहुत अच्छी सहेली है ना, तो ये तो झूठ नहीं बोलेगी ना, है? सच बोल बचिया, अरे बोल बोल, बड़ी ठकरान को सच बोल।
ये फोटो पे निशानी लाली की है। ओ, लाली निशान बनाई है। बाकी बोली ना, ये तो बात है, ये तो हम कह रहे हैं ठाकुर जी। अब आप तो देखे हैं ना बड़े ठाकुर, हमको भी साफ साफ दिख रहा है। नौकी दुल्हन रत्ना बबूनी का ब्याह नहीं चाहती। नौकी दुल्हन के दिल में रत्ना बबूनी के लिए बहुत याग है। हम तो बस यही चाहते हैं रणविजया कि कौनो तरीके से ये ब्याह हो जाए। हाँ, हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। बाकी अभी ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोनो गड़बड़ी ना होने पाए। इस ब्याह में हम कौनो किस्म का बिगन नहीं पड़ने देंगे। ऐसे कि मंत्री जी का समधी बनते ही वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर हम ही के फेवर में खुलेगा। ऐसा रुतबा हो जाएगा चौहू तरफ, बस हमरा ही नाम होगा। ये ब्याह तो होकर रहेगा रणविजय। कोनो न कोनो तरह से छोटे ठाकुर से बात करना ही पड़ेगा। अरे कहाँ जा रही हो? आपको ठाकुर साहब ने अंदर आने से मना किया है। जमुनी सुनना तनी। कहाँ हुआ रे? अच्छा हुआ लाली तुम हमसे मिल गई। तुमरे जाने के बाद बहुत बवाल हो गया। जो फोटो तुम हमको दी थी उमाई सबको दिखा दी। फोटो तो छोटे ठाकुर को नहीं दी। नहीं लाली, हम नहीं दे पाए। वो माई हमसे खींच ली, यही लिए। लाली हमको बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से सब लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। डर मत तू, सब ठीक हो जाएगा, संभाल लेंगे हम। अभी सब कुछ हमारे खिलाफ है। बाकी एक बार छोटे ठाकुर हमसे मिल लेंगे ना, तो हम उनको सब समझा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। डराने वाली बात नहीं है। अरे हाँ लाली, हमको याद आया, वो मिनिस्टर साहब है ना, हाँ उनका फोन आया था। कह रहे थे कि काल होली है और बहुत ही शुभ दिन, यही लिए काल ही सगाई होगी। सगाई? हे भगवान, आपका करो। जमुनी तुम रे को काम कर देगी। का बोल? कौनो तरह ही संदेशा छोटे ठाकुर तक पहुंचा दे कि हमको बहुत जरूरी उनसे बात करना है। दीदिया जी के जिंदगी का सवाल है। और एक बार तनी संभाल के जाना। हाँ तू चिंता जिन कर, हम अभी जाते हैं। हाँ ये ब्याह नहीं हो सकता, चाहे पूरी हवेली हमरे खिलाफ हो जाए। बाकी छोटे ठाकुर हमारी बात जरूर सुनेंगे। बस उनको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। और ओकरी बात तो छोटे ठाकुर दीदिया जी को मना ही लेंगे। बाकी समय बहुत कम है, ये काम जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा हमको। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा बखत नहीं है अब ब्याह को। जितना कम बखत उतना कम खतरा।
अभी ब्याह कौनो नहीं रोक पाएगा, चाहे नौ की दुल्हन हो चाहे कौनो और। हम सोच रहे थे बाबूजी कि ये चिरैया का खेला ही काहे नहीं खत्म कर देते। ऐसे किसी के रोकने से हम रुक थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ गड़बड़ी पे गड़बड़ी होता रहे और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। कितना प्रेम करते हैं छोटे ठाकुर अपनी बहन से। चाहे जो भी हो जाए, हम दीदिया जी की जिंदगी से बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे हमको लोग कुछ कहें कुछ करें। ये क्या कह रहे हो रणविजय? सही है तो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं का? आप नहीं चाहती हैं कि अपनी रत्ना का ब्याह ठीक ठाक से हो जाए, सही तरीके से निपट जाए? अरे उस ससुरी चिरैया जिंदा रहेगी तो फिर से जहर बोएगी। अरे देखी नहीं थी आप? और बाबूजी आप भी तो देखे हैं आज कैसे नरक फैला रही थी ससुरी। तुम्हारे दिमाग की खुराफात फिर से शुरू हो गई रणविजया। हमको ये बहुत अच्छे से पता है रणविजया कि तुम नौ की दुल्हन को रास्ते से हटाना चाहते हो। बाकी चाहत ही रहे तो अच्छा है। ऐसा कुछ करने की भी कोशिश की ना रणविजया तो ठीक ना ही होगा। बस यही लिए ना कि वो आपको बारिश देगी? नहीं, यही लिए कि हमको विश्वास है कि बारिश ओकरा पेट में है। खाली यही एक बात के लिए उसका जीना जरूरी है। बारिश पैदा करने के लिए खाली कोक की जरूरत होती है। एक आध हाथ पर नहीं रहेगा तभी चलेगा। नौ की दुल्हन को रोक पाना ये हमरे बबुआ बूता नहीं है। नौ की दुल्हन कौनो तरीके से बबुआ को मना लेगी और अगर एक बार वो मान गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी। कौनो तरीके से उसे रोकिए। हमसे बिल्कुल मतलब नहीं है बबुआ मैया कि ये काम आप किस तरीके से करेंगी। बाकी कौनो तरीके से उसे चुप रहने के लिए राजी कीजिए, नहीं तो उसका हाथ पैर कटवा के कोठरिया में डाल दूंगा। समझी? सत्यानाश, कहाँ दौड़ी जा रही है रे? कोठरिया में बहुत सारी उरी रखा है। जा 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 बटोर ले। जा 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 जा। हमें तो सत्यानाश हो गया होता। हम लोगों से दूर काहे नहीं चली जाती है? हम ये ब्याह से बहुत खुश है माँ। वो लाली को कह दीजिए कि हमारे ब्याह में बिगड़ ना डाले। बाकी कौनो तरीके से उसे चुप रहने के लिए राजी कीजिए, नहीं तो उसका हाथ पैर कटवा के
कोठरिया में डाल दूंगा। पता नहीं जमुनी हमरा सनेसा छोटे ठाकुर को दे पाई होगी कि नहीं। उनसे मिलकर बतियाना बहुत ही जरूरी है। छोटे ठाकुर